जय श्री राम। पोद्दार जी ने भगवान राम नाम की महिमा बताते हुए एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई थी। आइए हम सब मिलके वो कथा का श्रवण करते हैं। दो भाई थे, पर दोनों के स्वभाव में अंतर था। बड़ा भाई साधु सेवी और भगवान के भजन में रुचि रखने वाला था। दान पुण्य भी करता था। उसका हृदय सरल था, इसीलिए कभी कभी नकली साधुओं से ठगा भी जाता था। छोटा भाई अच्छे स्वभाव का था, परंतु व्यापारी मस्तिष्क का था। उसे साधु सेवा, भजन और दान के नाम पर ठगाया जाना अच्छा नहीं लगता था। वह यही समझता था कि ये सब ठगी के सिवा और कुछ नहीं है, अतः वह बड़े भाई के कार्यों में सहमत नहीं था। उग्र विरोध तो कभी नहीं करता था, पर समय समय पर अपनी असहमति प्रकट करता और असहयोग तो करता ही था। बड़े भाई को इस बात का बड़ा दुख था कि उसका छोटा भाई मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के साधन में रुचि न रखकर दुनियादारी में पूरी तरह से लगा हुआ था। वह समय समय पर नम्रता और युक्तियों से अपने छोटे भाई को समझाता रहता था। दूसरे अच्छे लोगों से भी कहलवाता, उपदेश दिलवाता, पर छोटे भाई में कोई प्रभाव नहीं आया। एक बार अपनी शिष्य मंडली सहित एक विरक्त महात्मा उनके शहर में आए। बड़ा भाई साधु सेवी तो था ही, वह महात्मा की सेवा में उन्हें एक दिन भिक्षा कराने की इच्छा से निमंत्रण देने पहुंचा। वहां बात ही बात में उसने अपने छोटे भाई की स्थिति बतलाई। महात्मा ने पता नहीं क्या विचार कर उससे कहा कि तुम एक काम करना, जिस दिन तुम्हारा छोटा भाई घर में रहे उस दिन हमें भोजन के लिए बुलाना, और हम लोगों को ले जाने और लौटाने के समय एक बाजा साथ रखना। तुम्हारा छोटा भाई जो करे उसे करने देना, शेष सारी व्यवस्था हम कर लेंगे। महात्मा जी के आज्ञा अनुसार व्यवस्था हो गई। बजते हुए बाजे के साथ महात्मा जी मंडली सहित आ रहे थे। घर में उस दिन ज़्यादा रसोई बनते देख और घर के समीप ही बाजे की आवाज़ सुनकर छोटे भाई को कुछ संदेह हुआ, और उसने बड़े भाई से पूछा कि रसोई किस लिए बन रही है और अपने घर की ओर बाजे के साथ कौन आ रहा है। बड़े भाई ने कहा, एक पहुँचे हुए महात्मा अपनी शिष्य मंडली के साथ यहाँ पधार रहे हैं और उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए गाजे बाजे के साथ लाया जा रहा है। महात्मा भी पहुँचने ही वाले थे। छोटे भाई को ये सब बातें बड़ी बुरी लगी। उसने कहा, आप ये सब जो चीज़ें करते हैं मुझे तो अच्छी नहीं लगती। आप बड़े हैं, आप जो चाहें सो करें, किंतु मैं ये सब नहीं देख सकता, इसीलिए मैं कमरे के अंदर किवाड़ बंद करके बैठ जाऊंगा। आपके महात्मा खा पी कर निकल जाए, तब मैं बाहर निकलूंगा। इससे किसी प्रकार का कलह होने से भी बच जाएगा। ये कहकर उसने अपने कमरे के अंदर जाकर किवाड़ बंद कर दिया। महात्मा जी आए और सारी बातों को जानकर उन्होंने उस कमरे के बाहर सांकल लगा दी और भोजन संपन्न हुआ। महाराज जी ने अपनी सारी मंडली बाजे के साथ लौटा दी और स्वयं उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। जब लौटते हुए बाजे के अंदर से आवाज़ सुनी, तब छोटे भाई ने समझा कि अब सब लोग चले गए। उसने अंदर की सांकल खोलकर किवाड़ खोलने की कोशिश करी, पर वो तो बाहर से बंद था। उसने जोर लगाया, फिर बार बार पुकार कर कहा, बाहर किसने बंद कर दिया, जल्दी खोलो। महात्मा जी ने किवाड़ खोले और उसके बाहर निकलते ही बड़े जोर से उसके हाथ को कलाई से पकड़ लिया। महात्मा में ब्रह्मचर्य का बल था, वह चेष्टा करके भी हाथ न छुड़ा सका। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, भैया हाथ छुड़वाना है तो मुझसे राम कहो। छोटे भाई ने आवेश में कहा, मैं ये नाम नहीं लूँगा। महात्मा बोले, तो फिर हाथ नहीं छूटेगा। क्रोध और बल का पूरा प्रयोग करने पर भी जब वो हाथ नहीं छुड़ा सका, तब उसने कहा, अच्छा राम, छोड़ो जल्दी से मेरा हाथ। महात्मा जी मुस्कुराते हुए ये कहकर बाहर निकल गए कि तुमने राम कहा तो अच्छा किया, पर मेरी बात याद रखना,
इस राम नाम को कभी भी किसी भी कीमत पर कभी बेचना नहीं। ये घटना तो हो गई, पर कोई विशेष अंतर नहीं आया छोटे भाई में। समय पर बड़े भाई की मृत्यु भी हो गई और कुछ दिन बाद छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। विषय वासना और विषय कामना वाले लोग विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं और जाने अनजाने में छोटे बड़े पाप करते रहते हैं। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, मरने के बाद भी। मरने के बाद छोटे भाई की आत्मा को यमलोक में ले जाया गया और वहाँ काम का हिसाब किताब देखकर बताया गया कि विषय वासना इस जीव ने मनुष्य योनि में केवल साधु अवज्ञा और भजन का विरोध ही नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े पाप भी किए हैं। पर इसके द्वारा एक बड़ा भारी महान कार्य भी हुआ है। इसके जीभ से एक महात्मा के सम्मुख एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण भी हुआ है। यमराज ने ये सुनकर मन ही मन उस एक बार जबरदस्ती राम नाम का उच्चारण करने वाले के प्रति श्रद्धा प्रकट की और कहा, इस राम नाम के बदले में जो कुछ चाहो सो ले लो, उसके बाद तुम्हें पापों को भोगना ही पड़ेगा। उसको महात्मा की बात याद आ गई। उसने यमराज से कहा, मैं राम नाम को बेचना नहीं चाहता, पर इसका जो कुछ भी मूल्य होता हो वह मुझे आप दे दो। राम नाम का मूल्य अंकन करने में यमराज जी तो असमर्थ थे, अतएव उन्होंने कहा, देवराज इंद्र के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि राम नाम का मूल्य क्या होता है। तब छोटे भाई ने कहा, मैं तो यूँ नहीं जाऊँगा, मेरे लिए पालकी मंगवाई जाए और उसमें कहारों के साथ आप भी लगें। उसने ये सोचा कि राम नाम का मूल्य जब ये नहीं बता सकते, तब अवश्य ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसकी परीक्षा इसी से हो जाएगी कि ये पालकी ढोने वाले कहार बनेंगे या नहीं। उसकी बात सुनकर यमराज जी सकुचाए तो सही, पर सारे पापों को तुरंत नाश कर देने वाले और असीम फलदाता भगवान नाम को लेने वाले की पालकी उठाना अपने लिए सौभाग्य समझकर वे पालकी में ले गए। पालकी स्वर्ग पहुंची। देवराज इंद्र ने स्वागत किया और यमराज जी ने सारी बात कही। इंद्र बोले, मैं भी राम नाम का मूल्य नहीं जानता, ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। छोटे भाई ने निवेदन से कहा, यमराज जी के साथ आप भी पालकी में लगे तो ही मैं चलूँगा। इंद्र ने उसकी बात मान ली और यमराज जी के साथ पालकी में वे भी जुट गए। ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भी राम नाम का मूल्य आंकने में अपने आप को असमर्थ पाया और छोटे भाई ने कहा कि आप भी पालकी में जुट जाइए। उनकी राय भगवान शंकर के पास जाने की रही, इसीलिए वे पालकी को लेकर कैलाश पहुँचे। भगवान शंकर ने ब्रह्मा, इंद्र और यमराज को पालकी उठाए आते देखकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। पूछने पर सारी बात बताई गई। शंकर जी बोले, भाई मैं तो दिन रात राम नाम जपता हूँ, उसका मूल्य अंकन की मेरे मन में कभी कल्पना भी नहीं आई। चलो वैकुंठ, ऐसे महाभाग्यवान जीव की पालकी में मैं भी लगता हूँ। वैकुंठ में भगवान नारायण ही कुछ बता सकेंगे। अब पालकी में एक और यमराज जी, देवराज लगे, दूसरी ओर ब्रह्मा जी, तीसरी ओर शंकर जी और इंद्र कहार बनने लगे। पालकी बैकुंठ पहुंची। सारे महान देवताओं को पालकी उठाए देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। पालकी वहां दिव्य भूमि पर रख दी गई। भगवान ने आदरपूर्वक सेवकों को बिठाया। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग पालकी में बैठे हुए इस महाभोग जीवात्मा को उठाकर मेरी गोद में बिठा दीजिए। देवताओं ने वैसा ही किया। विष्णु भगवान के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा, इसने एक बार परिस्थिति से बाध्य होकर राम नाम लिया था। राम नाम का मूल्य इसने जानना चाहा, पर हम लोगों में से कोई भी राम नाम का मूल्य बताने में अपने को असमर्थ नहीं पाया। इसीलिए हम लोग इस जीव की इच्छा अनुसार पालकी में लगकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अब आप ही बताइए कि राम नाम का मूल्य क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी महान देव इसकी पालकी ढोकर यहाँ तक लाए,
आप लोगों ने इसे गोद में बिठाया। अब यह मेरी गोदी का नित्य अधिकारी हो गया है। राम नाम का पूरा मूल्य तो मैं भी नहीं बता सकता, पर आप इससे मूल्य का कुछ अनुमान तो लगा सकते हैं। आप लोग अब लौट जाइए। पोदार बताते हैं, एक विरक्त संत ने ये कथा मुझे 50 वर्ष पूर्व कलकत्ते में सुनाई थी। राम न सकही नाम गुण गाई। जय श्री राम।